ऑब्जेक्टिव्स इन बिहेवियरल टर्म्स। प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ लिया था टेक्सोनॉमी के बारे में, और हमने डिस्कस किया था ब्लूम्स टेक्सोनॉमी को। उसी की कंटिन्यूटी में और कौन से मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम पढ़ लेते हैं कि इन ऑब्जेक्टिव्स को कैसे लिख सकते हैं बिहेवियरल टर्म्स में। साइकोमोटर डोमेन के बारे में अलग से मॉडल्स जो थे वो भी आपने डिस्कस कर लिए थे लास्ट क्लास में। ठीक है, अलग कौन सी अप्रोचेस हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे रॉबर्ट मेगर अप्रोच, रॉबर्ट मिलर अप्रोच और लास्ट में RCEM अप्रोच। इन तीन मेन अप्रोचेस को डिस्कस करेंगे कि इन्होंने क्या मेथड दिया है, किस तरीके से हम लिख सकते हैं, कौन कौन से स्टेप्स दिए हैं जिससे कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हम बिहेवियरल टर्म्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको डिस्कस करने से पहले आप लोग एक बार अपने माइंड में रिकॉल कर लीजिए कि आपने इससे पहले क्या पढ़ा है। ठीक है, उसी की कंटिन्यूटी में हम आगे ये पढ़ रहे हैं। तो चलो लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं, अ, थोड़ा सा डिस्कस करने से पहले ब्रीफ मैं आपको दे देती हूँ कि रॉबर्ट मेगर अप्रोच में आप क्या पढ़ेंगे, रॉबर्ट मिलर अप्रोच में क्या पढ़ेंगे, या फिर जो लास्ट में RCM अप्रोच है इसमें क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो रॉबर्ट मेगर अप्रोच है इसमें बात की गई है टर्मिनल बिहेवियर के बारे में। मेन फोकस इसमें टर्मिनल बिहेवियर के ऊपर ही किया गया है। तो टर्मिनल बिहेवियर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। जब बच्चा कोई भी क्लास टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होती है उसमें क्लासरूम में बच्चा जब एंटर करता है तो उसका एंटर जब वो करता है उसको कुछ पता नहीं है तो उसका वो वाला बिहेवियर होता है एंट्री बिहेवियर। ठीक है, उसके बाद जब वो क्लास में इंस्ट्रक्शन उसको दी जाती है थ्रू इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव जो आपने फॉर्मुलेट किए हैं उनके थ्रू पढ़ाया जाता है, और उसके व्यवहार में क्लास खत्म होने के बाद कौन सा चेंज आएगा जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वो होता है उसका टर्मिनल बिहेवियर, यानी कि व्यवहार में जो परिवर्तन आएगा। तो रॉबर्ट मेगर अप्रोच में मेनली इन्होंने इस बिहेवियर को ध्यान में रखकर ही सारी बातें कही हैं, और इन्होंने कहा है कि अगर बच्चे का जो टर्मिनल बिहेवियर है उसमें भी कुछ क्राइटेरिया इन्होंने सेट किए हैं कि उस बिहेवियर को वो सेटिस्फाई करने चाहिए वो क्राइटेरिया। ठीक है, तो वो क्राइटेरिया क्या रहेंगे, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द चाइल्ड, और पहला आएगा कि जो बच्चा है उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होनी चाहिए। सेकंड होगा कंडीशन अंडर विच दिस परफॉर्मेंस इज एक्सपेक्टेड, यानी कि अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आपको इस लेवल की इंफॉर्मेशन आप तक पहुँच जानी चाहिए और आपके बिहेवियर में ये चेंज आना चाहिए। अभी आपका एंट्री बिहेवियर है, जब क्लास स्टार्ट होती है, क्लास ख़त्म होने के बाद आपके बिहेवियर में जो चेंज आता है उस चेंज की वजह से आपके बिहेवियर को कहा जाएगा टर्मिनल बिहेवियर। दूसरा है कंडीशन अंडर विच द परफॉर्मेंस इज एक्सपेक्टेड, कुछ कंडीशंस होंगी क्लासरूम में या इंस्ट्रक्शन के दौरान जब बात की जा रही होगी। और तीसरा क्राइटेरिया रहेगा द मिनिमम एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, तो ये जो तीन क्राइटेरिया है इसी के बेसिस पे रॉबर्ट मेगर अप्रोच को एक्सप्लेन किया गया है, 1962 में दिया गया है। कुछ इसकी ड्रॉबैक भी रही हैं वो भी डिस्कस करेंगे। ड्रॉबैक जब इसकी रही हैं उसी के बाद फिर अगली अप्रोच आई है, क्योंकि कुछ कमियां अगर किसी मेथड में रहती हैं तो उसको ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, रिसर्चेस करते हैं, और उसी के बेसिस पे अगली अप्रोच भी फिर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो ये तो आपने ध्यान रख लेना है सबसे पहले कि टर्मिनल परफॉर्मेंस और टर्मिनल बिहेवियर को ध्यान में रख कर ही इन्होंने अपनी अप्रोच का जो भी बेस बनाया है वो इसी इसी के ऊपर उन्होंने फिर काम किया है। और इन्होंने कहा कि जब आप राइटिंग करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स को लिखना शुरू करेंगे बिहेवियर टर्म में, तो उससे पहले एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की लिस्ट बनाना ज़रूरी है बिहेवियर के में, कि इस तरीके से परफॉर्म करेंगे आप लास्ट में, वो पहले ही आपको डिसाइड करना ज़रूरी हो जाएगा, उसकी आप एक लिस्ट पहले से ही बना लेंगे। टर्मिनल बिहेवियर, बच्चे का जो एंड में इंस्ट्रक्शन के बाद बिहेवियर होगा वो टर्मिनल बिहेवियर है, ये समझ गए आप। और इन्होंने उस बिहेवियर को दिखाने के लिए, ऑब्जेक्टिव्स को लिखने के लिए बिहेवियर टर्म में एक्शन वर्ब का ही यूज़ किया है जैसे कि ब्लूम ने किया था। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, वो एक्शन वर्ब को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर वो लिखेंगे बिहेवियर टर्म में जो भी ऑब्जेक्टिव्स लिखने होंगे। यहाँ पे एक एग्जांपल देकर मैं आपको समझाती हूँ। जैसे ब्लूम का आपने ब्लूम टेक्सोनॉमी में पढ़ा था ना, 6 लेवल की उन्होंने बात की थी। फर्स्ट लेवल नॉलेज था जिसको उसमें कुछ एक्शन वर्ब यूज़ किए थे। अब आप एक्शन वर्ब इसको, इससे क्या समझे आप, एक्शन वर्ब है जिससे कि कोई कुछ काम कर रहा है, जो कुछ समवन इज डूइंग समथिंग, समथिंग इज डूइंग, समथिंग इज हैपनिंग, जो हो रहा है, कर रहा है काम, वो एक्शन वर्ब होती है। ठीक है,
तो जो भी आपके डोमेन हैं, जितने भी पक्ष हैं आपके व्यवहार के, उससे जुड़ी हुई क्रियाएँ होती है, उसी के थ्रू पता चलेगा कि क्या काम हो रहा है, कितना हो रहा है, कितना होना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे भी एक इसको डिस्कस करने के लिए एक्शन वर्ब का यूज़ किया गया है, वो अलग-अलग सी एक्शन वर्ब है। मैं आपको एग्ज़ाम्पल बता रही थी कि जो रॉबर्ट मेगर अप्रोच है उसको कैसे आप डिफाइन करेंगे। मान लो किसी बच्चे को बोल दिया गया है कि पाइथागोरस थ्योरम सबने पढ़ी है मैथ्स में, उसको डिफाइन करो। तो बच्चा क्या करेगा? तो आप ये बोलेंगे दैट द चाइल्ड विल बी एबल टू स्टेट पाइथागोरस थ्योरम इन हिज ओन वर्ड्स। ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? फिर अगला आएगा, ये आपने पहले से ही एक्शन वर्ब वहाँ पे डिसाइड कर ली है, यहाँ पे स्टेट एक्शन वर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट में होगा पीपल विल बी एबल टू डिफाइन पाइथागोरस थ्योरम इन हिज ओन वर्ड्स, डिफाइन, स्टेट, ठीक है? और इस तरीके से फिर आप वेरीफाई करने के लिए बोल देंगे, तो ये सारी की सारी एक्शन वर्ब इसमें यूज़ करेंगे। ये थोड़ा मैंने ब्रीफ दे दिया, बस थोड़ा इसी इसी की कंटिन्यूटी में हम आगे बढ़ते हैं। रॉबर्ट मिलर अप्रोच में, और हाँ, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि रॉबर्ट मेगर जो अप्रोच थी, इन्होंने हम बिहेवियर के 3 डोमेन की बात करते हैं, लेकिन इन्होंने सिर्फ अफेक्टिव डोमेन और कॉग्निटिव डोमेन, यानी कि भावात्मक और संज्ञात्मक जो पक्ष हैं उन्हीं के ही बारे में बात की है, और उसी से रिलेटेड इन्होंने एक्शन वर्ब दी हैं। वो डिटेल में एक्शन वर्ब में मैं आपको नेक्स्ट अभी थोड़ी देर में बताती हूँ कि क्या है, ठीक है? सेकंड है आपका रॉबर्ट मिलर अप्रोच। ये जो रॉबर्ट मिलर अप्रोच थी, मेनली ये इन्होंने साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव जो है उनको बिहेवियर टर्म में लिखने की बात की है, और इन्होंने एक लिस्ट दी है ऑब्जेक्टिव्स की, जो कि आपने पढ़ा था साइकोमोटर डोमेन के जो मॉडल में मैंने आपको पढ़ाए थे, हैरो मॉडल आपने पढ़ा था, उन्हीं की जो एक लिस्ट दी थी उन्होंने, उसी के बेसिस पे अपनी एक्शन वर्ब्स इन्होंने डिफाइन की थी, ठीक है? और लास्ट में आपका आरसीएम अप्रोच, जो कि रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर ने डेवलप किया था 1972 में। अब ये सारी अप्रोचेस क्यों बनी हैं? रॉबर्ट मिलर अप्रोच आपकी 1962 में आई थी, ठीक है? और रॉबर्ट मेगर अप्रोच भी आपके 1962 में ही आई थी, लेकिन आरसीएम अप्रोच आई थी 1972 में। इनके बाद, क्योंकि इनमें कुछ कमियां थी, उन कमियों को ओवरकम करने के लिए हमें दूसरी अप्रोच बनानी पड़ी, जो रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर ने डेवलप की थी, ठीक है? अब इसको डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। तो रॉबर्ट मिलर अप्रोच के बारे में मैंने आपको बताया। रॉबर्ट मिलर जो अप्रोच थी, इसको यहाँ पे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ी हेल्प हो जाएगी। देख लीजिए आप लोग कि इसको सर्वप्रथम आवश्यक क्रियाओं के संकेत या अनुमान के का वर्णन करना पड़ेगा, इस ये जो रॉबर्ट मिलर अप्रोच है, ठीक है? इसको लिखने के व्यावहारिक रूप में लिखने के ये चरण है। यहाँ पर पहले आप ये देख लीजिए, फिर बाद में देखना आप इसको। ये देखिए पहले कि रॉबर्ट मिलर जो अप्रोच है, ये या मेथड, इसको किस तरीके से देखते हैं। सबसे पहले रॉबर्ट मिलर ने 1962 में दिया था ये मेथड, ठीक है? ये बेसिकली एयरफोर्स ट्रेनिंग के ऊपर एक रिसर्च हुई थी, उसी के ऊपर था ये, मिलिट्री साइंसेस के ऊपर हुआ था। इसका ओरिजिन वहाँ से ही डेवलप हुआ था ये। और इन्होंने साइकोमोटर या साइकोमोटर डोमेन को ही कोनेटिव डोमेन भी कहा जाता है। क्रियात्मक जो उद्देश्य हैं उसको कैसे लिखा जाएगा, ये इन्होंने कहा था, ठीक है? और इसके लिए इन्होंने कुछ एक्शन वर्ब यूज़ की हुई थी, ये था। अब जानते हैं कि किस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, ये इसके स्टेप्स आएंगे। तो सबसे पहले इसमें कहा गया है कि इंडिकेटर जो टीचर होगा उसको इंडिकेटर पता होना चाहिए, ठीक है? फिर उन इंडिकेटर का पता जब लग जाएगा तो उसको एक्सप्लेनेशन भी पता होनी चाहिए, किस तरीके से है, मतलब, और उसको बैलेंस कैसे करना है, ठीक है? ये यहाँ पर आप पढ़ लीजिए स्टेप्स को, और लास्ट में फीडबैक कैसे देना है लास्ट में, ठीक है? ये सारा आप यहाँ पे देख लेंगे। इसको मैं एक एग्जांपल के उसमें समझाती हूँ आपको कि किस तरीके से कर पाएंगे। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, ठीक है? ये है आपका एग्जांपल कि कोई मान लो रेलवे सिग्नल में जैसे हरा रंग होता है, और ट्रेन के ड्राइवर ने सीटी देना या ट्रेन को अगली अपनी पूर्व निश्चित दिशा में आगे की ओर बढ़ाना सीख लिया, जैसे सिग्नल दे दिया ना रेलवे ने, संकेत दे दिया, इंडिकेटर दे दिया, ये टीचर पहले डिसाइड कर लेगा। फिर उसके बाद जैसे ही वो इंडिकेटर आएगा, एक्टिव हो जाएंगे आप, ठीक है? एक आपको पता चल जाएगा कि अगला स्टेप आपने क्या काम करना है। फिर या ड्राइवर का सीटी देना, उसमें भी एक्टिवेशन हो जाती है, सिग्नल का हरे रंग में आना, एक फिर आप रिस्पॉन्स देने के लिए तैयार हो जाते हैं। और लास्ट में जैसे रेलगाड़ी
एक निश्चित दिशा में आगे की ओर बढ़ती है, फीडबैक वो उस तरीके से आएगा, ठीक है। तो ये थी रॉबर्ट मिलर अप्रोच के बारे में जनरल सा इंट्रोडक्शन, और किस तरीके से ये इसका ओरिजिन हुआ। इन्होंने बात की है सिर्फ साइकोमोटर डोमेन के ऑब्जेक्टिव्स को कैसे लिखेंगे बिहेवियरल टर्म्स में, उसके बारे में। और साथ में यहाँ पे अब एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने भी वो एक्शन वर्ब को का ही यूज़ किया है, और वो एक्शन वर्ब कौन कौन सी हैं। और एक और बात आप ध्यान में रखेंगे, जो हैरोज मॉडल दिया था साइकोमोटर डोमेन से रिलेटेड, उनके जो उन्होंने जो अपने ऑब्जेक्टिव्स बताए थे, ठीक है, उसी के बेसिस पे डिफाइन किया गया है इसको, ठीक है। तो यहाँ पर है हैरो मॉडल में, एक तो ये आज मेरे आगे पीछे जोड़ दिए हैं मैंने, अब इसमें पहला वो पेज ही गायब हो गया है, ठीक है। उसमें आप देखना कि हैरो मॉडल जब आपने पढ़ा था ना, पहला था उसमें रिफ्लेक्स मूवमेंट के बारे में, ठीक है। रिफ्लेक्स मूवमेंट का था कि किस तरीके से आता है रिफ्लेक्स मूवमेंट में। आप पढ़ेंगे कि अपने आप ही वो जो एक्टिविटी होती हैं, ज़्यादा आप उसके बारे में सोचते नहीं हैं और रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं, वो था रिफ्लेक्स मूवमेंट में। अ, आपको मैं वो सेंड कर दूंगी, यहाँ पे स्किप हो गया वो पेज, सॉरी। सेकंड है आपका बेसिक फंडामेंटल मूवमेंट, यानी कि आधारभूत अंग संचालन जिसको कहा जाएगा। इसमें कौन कौन से एक्शन वर्ब यूज़ करते हैं, जैसे अब देखो इसमें थोड़ा सा ना आप सीख के करते हैं ये काम, आपको एकदम से नहीं आएगा ये। जैसे आपने कुछ पकड़ना है तो उसकी प्रैक्टिस होती है, चलने के लिए भी बचपन से बच्चा एकदम ही उठ के खड़ा होकर चलना नहीं स्टार्ट करता है, वो थोड़ा पहले वो क्रॉल करेगा, थोड़ा थोड़ा सीखेगा, तो यहाँ तक पहुँचेगा फिर वो बेसिक फंडामेंटल मूवमेंट। पानी पीना, रीच कर टू रीच, पहुँचना कहीं पे, या दौड़ना, जंप करना, या कुछ पकड़ना, ठीक है, घुटनों के बल चलना, ये थोड़ा आपका ये क्या है, बेसिक से फंडामेंटल मूवमेंट है जिनको किया जाता है, आधारभूत अंग संचालन है ये। और तीसरा फिजिकल एक्टिविटीज़ में शारीरिक योग्यताएं, टू इंक्रीज टू रिफॉर्म, आप यहाँ देख सकते हैं, व्यवहार करना, शुरू करना कोई काम, या फिर रोकना किसी काम को, या सहारा देना, झुकना, ठीक है। और परसेप्चुअल एबिलिटी, प्रत्यक्षीकरण योग्यताएं, जो ये मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगी, लास्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस कर लिया था, और उसी के बेसिस पे इन्होंने अपनी बात कही थी, ठीक है। बस आप थोड़ा सा देख लीजिए कि एक्टिविटीज़ क्या हैं, यहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगी। अगला है स्किल्ड मूवमेंट या कौशल युक्त संचालन।